तीर्थास्पदं शिवविदं चिन्तं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज एवं पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के युगल पाद कदमों में कोटि सह नमन। उपस्थित सत्संग मंदिर के पदाधिकारीगण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज हम लोग पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का 102वीं पावन जयंती के अवसर पर उपस्थित हैं। भागवत महापुराण में भगवान कपिल अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि हे माता, जब माँ के पेट में बच्चा को 7 महीना होता है तब उनको भगवान एक बार दिव्य दृष्टि देते हैं। और सत्संग योग में भी लिखा है 8 मासी सर्वलक्षण ज्ञान करण संपूर्णो भवति पूर्व जातम स्मृति शुभाशुभम कर्म च विन्दति। ऋषि कहते हैं जब माँ के पेट में बच्चा को 9 महीना होता है, गर्भोपनिषद में है, तो पूर्व जातम स्मृति, वो पहले क्या था, कहाँ पर था, किस स्थिति में था, वो सब प्रत्यक्ष में देखता है। ऐसी कृपा भगवान की वहां होती है। भगवान कपिल कहते हैं 7 महीना, भागवत में उपनिषद के ऋषि कहते हैं 9 महीना। ये महीना का फर्क है केवल, पर जो बात कहनी है वही कपिल भगवान भी कहते हैं और वही गर्भोपनिषद के ऋषि भी कहते हैं। वहां पर भगवान की कृपा होती है और भगवान एक बार दिव्य दृष्टि देते हैं। और अद्भुत बात यह है कि मानव के तन में ही ये व्यवस्था उपलब्ध है। मानव के शरीर में जब जीव आता है, बच्चा माँ के पेट में 9 महीने का जब होता है, तब ईश्वर की कृपा उस पर होती है और अपनी कृपा करके भगवान इस जीव को, उदरस्थ शिशु को दिव्य दृष्टि देते हैं। क्यों देते हैं दिव्य दृष्टि? ताकि जीव अपनी स्थिति को समझ सके। आपने कई बार सुने होंगे, पाठ में, प्रवचन में आप लोग कई बार सुने होंगे, भगवान ने प्रजाओं को बुला करके कहा था, हे मेरी प्रजाओं, ये मानव का तन आपने खुद से नहीं पाया है। यह मानव का शरीर स्वयं साध्य नहीं है।
यह मानव का शरीर पुण्य साध्य नहीं है, यह मानव का शरीर प्रारब्ध साध्य भी नहीं है। एक और एक मात्र ईश्वर की कृपा साध्य है, एकमात्र ईश्वर की कृपा साध्य है। तो दिव्य दृष्टि होती है तो दूर दूर देखते हैं। आज जिनका पावन परिनिर्वाण जयंती है, पूज्यपाद महर्षि संत शिवानंद जी महाराज की जन्मदिन है, पावन जयंती है। देखिए, एक कुप्पा घाट में पूर्व व्यवस्थापक थे, उनका पुत्र किसी काम से विदेश चला गया और बोला कि जाकर आपको फोन करेंगे पापा। वो लड़का, आपको जाकर हम फोन करेंगे। ये प्रसंग लिखा हुआ है, छपा हुआ भी है। लेकिन उनका पुत्र विदेश चला गया। आज काम हो जाएगा, करेंगे, कल करेंगे, काम हो जाएगा तो फोन कर देंगे। रोज लगे कि आज काम हो जाएगा, नहीं हो, आज हो जाएगा, नहीं हो। अब विदेश से ट्रंक कॉल करना था, जाते ही कहा फोन करने, तो ये लड़का फोन किया नहीं। पिताजी को टेंशन हो गया, चिंतित हो गए, बहुत चिंतित हो गए पिताजी। दुखी मन से सुनिएगा ध्यान से, कुप्पा घाट आश्रम वो आए, उनके पिताजी पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके और कहा, हुजूर, मेरा छोटा पुत्र विदेश गया है, मलेशिया गया है और अभी तक वो फोन नहीं किया है। मैंने कहा था जाकर फोन करना, तो बहुत चिंता हो रही है। हुजूर श्री को कहा, उनके पिताजी ने। तो पूज्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज पूछते हैं कि मलेशिया किस दिशा में है हो? तो कहा कि पूर्व दिशा। अच्छा, 2 मिनट मौन हुजूर रहे। थोड़ी देर के बाद पूज्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा कि आपका मोबाइल कहाँ है? तो वो बोले कि हुजूर, मोबाइल रूम में चार्ज में लगा के आया हूँ। छोटा वाला पहले मोबाइल होता था ना, वीडियो कॉलिंग वाली बात उस समय नहीं थी, व्हाट्सएप का भी जमाना नहीं था कि मैसेज डाल देगा। तो विदेश से लोग ट्रंक कॉल ही करते थे अगर कोई विदेश जाते थे, किसी आईएसटी बूथ में जाकर। इसलिए सोचता था काम हो जाएगा तो करेंगे, उनका बेटा सोचता था। तो कहे कहाँ है? तो कहा चार्ज में रूम में रखे हैं। कहा जल्दी जाइए रूम में। उस स्त्री ने कहा जल्दी जाइए। ये वहां से उठ के रूम में गए, रूम का ताला खोल रहे थे कि मोबाइल की इनकी घंटी बजने लग गई और अंदर गए तो देखते हैं कि पुत्र का फोन आया है। उठा करके बोले, अरे फोन नहीं कर रहा था जी। कहा पापा रोज लगता था आज काम हो जाएगा, आज काम हो जाएगा। तो बोले करूंगा करूंगा, काम होता ही नहीं था और थोड़ा थोड़ा के लिए काम फंस जाता था। तो पूछे आज काम हो गया? कहा कि काम तो आज भी नहीं हुआ पापा, लेकिन हम सोचे कि धौ आज भी होगा कि नहीं होगा। आज अचानक मेरे मन में ये अभी हुआ, 5 मिनट पहले अचानक ये मेरे मन में हुआ कि पापा से पहले बात कर लेते हैं, परेशान हो रहे हो। और फोन इसलिए कर दिया, काम अभी तक हुआ नहीं है। आप समझ जाए कि बिहार में
यहाँ कुत्ता घाट में बैठकर और दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति के मन को नियंत्रित कर लेना, मन को प्रेरित कर देना, करवा देना कि आप इनसे बात करो। तो ये जो क्षमता है ना, साधना में चित्तवृत्ति की पूर्ण एकाग्रता से अंतर में जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, वह अपना तो सब जानते ही हैं, दूसरे का भी जानते हैं, दूसरे के मन की बात को भी जानते हैं और दूसरे के मन को नियंत्रित भी करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, यह मन जालिम जोर ले बरजे नहीं माने, जा या मन को पकड़ा चाहे भागत साकल तोड़ दे, सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोर रे, जो हंसा सतगुरु के होई राखत ममता छोड़ दे। ये मन बहुत भागता है, अपने से बस में नहीं हो सकता, लेकिन जो हंसा सतगुरु के होए, जो जीव संत सतगुरु के शरण में रहते हैं, उनके चरण शरण में रहते हैं, तो गुरु की कृपा से वो सहज ही अपने मन को जीतने में वो सफल हो जाता है। अपने से नहीं हो सकता है, गुरु की कृपा से। अपने से संभव नहीं है, लेकिन केवल गुरु के भरोसे बैठ के रहने से संभव भी नहीं। महर्षि अरविंद बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, पहले स्वतंत्रता सेनानी थे वो, महर्षि अरविंद घोष। बाद में उनको वैराग्य हुआ तो वो सन्यासी हो गए। बहुत ऊंचे सन्यासी संत थे महर्षि अरविंद। वो कहीं गए नहीं थे, एक जगह ही रह करके वो साधना करते थे, लेकिन दुनिया उनके पास जाती थी। वही बात है ना, खिला फूल तो भंवरे आप ही आप आते हैं। तो महर्षि अरविंद ने अपने पुस्तक में लिखा है, योर एंडेवर फर्स्ट देन हिज ग्रेस। पहले आपका प्रयास और तब गुरु की कृपा मिलती है, तो ये मन जो है जीता जाता है। और जिसने मन को जीता, मन को स्थिर किया, बंद कर पलकों को ओकर मन की छटपट अंत रे, आमद सन्मुख बिंदु थल के लख लेता से बंद करे। जो गुरु प्रदत्त युक्ति से लगनशील होकर के साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तत्परता तत्पर संयतेंद्रिय, इंद्रिय संयमी होकर के तत्परता से जो साधना करेगा, ध्यान करेगा, वो इस मन को स्थिर करने में, दशम द्वार में केंद्रीभूत करने में और 10वें द्वार में केंद्रीभूत कर 10वें द्वार को खोलने में, दिव्य दृष्टि प्राप्त करने में वो सफल हो जाए। लेकिन प्रयास आपका होना चाहिए। तब सदगुरु महाराज ने लिखा है कि सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु की कृपा। सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु की कृपा, ये चार चीजें जब आ जाती है तो साधक अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इन चारों में गुरु की कृपा सबसे विशेष है। सुन रहे हैं? गुरु की सेवा, गुरु सेवा वो लिखते हैं, गुरु सेवा सबसे विशेष है, क्योंकि गुरु की सेवा से गुरु की कृपा प्राप्त होती है और गुरु की कृपा प्राप्त होते ही साधक साधना में सफल हो सकता है। तो गुरु की सेवा से गुरु कृपा मिलती है और बाकी सब चीजें उनमें आ जाती है। जैसे गुरु की कृपा होगी,
सत्संग में आपका मन लगने लगेगा, आपका जीवन संयम सदाचारमय हो जाएगा और साथ ही साथ ध्यान में आपका मन लगने लगेगा और ध्यान की सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु की सेवा जो है ये बहुत बड़ी चीज है। गुरु की सेवा, मन को बस में करना, अंतर जगत में प्रवेश कर जाना, बैठे बैठे दुनिया को अपने अंदर में देखना, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को खुद में ही देख लेना, ये सब चीज दिव्य दृष्टि की प्राप्ति से साधक के अंदर में आ जाती है। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की गुरु सेवा भी अद्वितीय थी। 1948 में अस्थायी रूप से गुरु महाराज की सेवा में आए थे। उसके पहले आते जाते रहते थे। 1948 में जब अस्थायी सेवा में आए तब से लेकर 8 जून 1986 तक त्रुटि विहीन सेवा किए गुरु महाराज की। और इनकी गुरु सेवा से गुरु महाराज इतने प्रसन्न थे कि हुजूर श्री को कहते थे गुरु महाराज कि आपके बिना हमारा नहीं बनेगा। क्यू और यू अंग्रेजी में जहाँ क्यू लिखते हैं वहां यू लिखते हैं एक साथ। तो बोलते थे क्यू यू का संबंध है, हम जहाँ रहेंगे आप वहीं रहिएगा। सोचिए, साथ ही साथ अपना मस्तिष्क कहते थे गुरु महाराज कि आज मस्तिष्क है हमारे। और वास्तव में हम लोग खुद अनुभव करते ही थे। तो निसंदेह गुरु की जिनको कृपा प्राप्त होती है, गुरु सेवा हुजूर श्री ने त्रुटि रहित की, बहुत आशीर्वाद मिला और गुरु कृपा ही केवलम। गुरु महाराज एक महात्मा जी लिखे हुए पुस्तक में गुरु महाराज की सेवा में रहने वाले एक दूसरे महात्मा स्नान करके ध्यान पर बैठे हुए थे और गुरु महाराज को जरूरत पड़ गई किसी चीज की, आवाज लगाए तो लोगों ने कहा कि दूर वहां ध्यान कर। गुरु महाराज बोले गुरु की सेवा छोड़ करके कुछ भी करोगे कुछ नहीं मिलेगा। जो मेरा आदेश जिसके लिए है उसका वही करना कृपा प्राप्त कराएगा। अगर गुरु महाराज का आदेश है कि आप हम और आपके लिए क्या आदेश है गुरु महाराज का कि सत्संग और ध्यान कीजिए। हम उनके निजी सेवा में हम आप तो नहीं है कि उनके कपड़े धोएंगे, उनको भोजन बना करके खिलाएंगे, इनके हाथ पैर की सेवा करेंगे गुरु महाराज की, ऐसा तो नहीं है। तो शारीरिक सेवा तो सब कोई नहीं कर सकते ना, लेकिन गुरु का जो आदेश है उस आदेश को आत्मसात कर लीजिए। हमारे लिए आदेश है कि सत्संग ध्यान करना, सदाचार का पालन करना और संयम सदाचार में रहना, ये आदेश है गुरु महाराज का। उनका हमारे लिए उनकी सेवा है, हम सब के लिए। सुन रहे ध्यान से। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज को गुरु महाराज कहते थे मेरी सेवा ही आपकी तपस्या है। तो त्रुटि रहित सेवा करके गुरु की कृपा जो प्राप्त कर लेते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा कि वर्षा का जल सब जगह एक समान होता है, लेकिन जहां पर गड्ढा होता है ना जल वहीं टिक जाता है। उसी तरह सब पर गुरु की कृपा एक समान हो रही है, होती है, लेकिन शिष्य योग्य बन करके उस कृपा को ग्रहण कर लेता है। योग्यता क्या है? जो अपने आप को गुरु के आदेश में रख लिया या जो गुरु के बताए मार्ग पर चलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो उनकी कृपा हो जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरक को पाने के लिए।
गुरु महाराज ने कहा पूरे और सच्चे गुरु के शरण में कैसे जाना चाहिए? सिदक और सबूरी से तकी, सच्चाई और संतोष से। सच्चाई और संतोष। संतोष क्या है? सच्चाई तो आप समझते हैं ना, कोई भीतर कल छल कपट नहीं, यही सच्चाई। और साथ ही साथ छल कपट लेकर क्या जाएंगे? जाने मन की सब गुरु कहाँ छिपाए? अंदर। गुरु तो मन की सब कुछ जानते हैं, कहते नहीं है, लेकिन गुरु महाराज कहते थे, सदगुरु महाराज कहते थे कि लोग ऐसे ऐसे मन में विचार और भाव लेकर के आते हैं ना, कि अगर उनके मन की बात मैं करने लग जाऊं तो सब लोग हमारे पास आना छोड़ देंगे, लोग हमारे पास आना छोड़ देंगे। तो क्या छिपाएंगे हम? तो हम मन में छिपा भी क्या सकते हैं? गुरु के बारे जानते हैं, कहते नहीं है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे संसारी लोगों का जो हृदय होता है वो शीशे की अलमारी में रखी हुई वस्तु की तरह होता है। शीशे के अंदर रखी हुई वस्तु को आप आर पार देख सकते हैं, वैसे ही संत आपके मन की, आपके हृदय की स्थिति को आर पार देखते हैं। उनसे कुछ चिंता नहीं है, लेकिन उनको पता है कि अनेक जन्मों के, अनेक योनियों का संस्कार लेकर वो इस संसार में आया है। अनेक योनि के अनेक जन्मों के संस्कार है, जानते हैं गुरु। इसलिए अनेक योनि और अनेक जन्म के संस्कार क्या करता है? उसका स्वाभाविक है, मन में कुछ न कुछ चलेगा ही, क्योंकि अनेक योनि का संस्कार है, जन्मों का संस्कार। अनेक योनि और अनेक जन्मों के संस्कार है। तो जहां अनेक योनि और अनेक जन्म का संस्कार हमारे अंदर में है, उसके लिए चित्त में कितने विकार होंगे सोचिए, क्या क्या भाव होगा सोचिए। तो उन विकारों को दूर करने का उपाय बताते हैं। और जो लगन से चाहते हैं चित्त हमारी शुद्धि हो जाए, लगन से चाहते हैं मुक्ति मेरी हो जाए, जिनके अंदर में लगन है जन्म मरण से चक्र से छूटने की, जिनके अंदर में वैराग्य है। संतोष का अर्थ क्या होता है? वैराग्य, सीधा अर्थ है। संतोष मतलब सांसारिक भोगों की कामना आपके अंदर में कितनी हो? कहते हैं जितनी जरूरत हो। गुरु महाराज कहते हैं कि दवाई जो है ना, कोई पेट भरने के लिए नहीं खाता है। खाता है कोई दवाई पेट भरने के लिए? कोई पेट भरने के लिए दवाई नहीं खाता है। दवाई निरोग होने के लिए खाते हैं, न स्वाद के लिए खाते हैं, न पेट भरने के लिए दवाई कोई खाते हैं। कोई खाते हैं क्या कि दवाई खाएंगे बड़ा टेस्टी लगता है? उसी तरह से जो संसार में संसारिक भोगों को, शरीर को चलाने मात्र के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जीवित रखने के लिए संसारिक भोगों को ग्रहण करते हैं, उनमें स्वाद भाव नहीं रखते, भोगों के प्रति भर पेट का भाव नहीं रखते। ऐसे लोग ऐसे भाव में सच्चाई, संतोष, संसार की और बहुत जिनकी कामना होती है ना, उनका चित्त जो है रुकता नहीं है। कुछ बार महर्षि संत परमहंस जी महाराज इस वाक्य को बार बार दोहराते थे कि मानव जीवन की सार्थकता भगवत भक्ति की मादकता में है,
भोगों की बहुलता में नहीं है। मतलब आपके जीवन में कितना भी भोग हो, सुख के साधन हो, लेकिन भीतर में आपकी शांति नहीं आ सकती है। भीतर की शांति के लिए, सुकून चैन के लिए आपको भगवत भक्ति करनी पड़ेगी, आपको ध्यान करना होगा, आपको अपने मन को संसार के राजसी तामसी वृत्तियों से ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी अंतर में शांति आपको मिलेगी। नहीं तो संसार की व्यवस्था करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। गॉडमैन नाम की पुस्तक में लिखा है, एक्सपेक्टिंग spiritual bliss and happiness from this unchangeable and imperishable world is just like deceiving oneself। इस नाशवान अपरिवर्तनशील जगत और इनके पदार्थों से स्थिर सुख पाना, ऐसा कामना करना, ऐसी अपेक्षा रखना, अपने आप को धोखा देना है, अपने आप को धोखा देना है। दिस इज द रूल। यू गेट परमानेंट हैप्पीनेस विद परमानेंट थिंग। जो शाश्वत थिंग है, वस्तु है, सदा रहने वाला वस्तु है, उसी से सदा रहने वाला आनंद, सुख, शांति आपको मिलेगी। और जो टेम्पररी है, कहते हैं ये नियम है कि जो टेम्पररी है, नाशवान है, उससे टेम्पररी नाशवान सुख मिलेगा। तो भोग जो है वो नाशवान है, ईश्वर अविनाशी है। इसलिए तो अविनाशी ईश्वर को पाकर ही अविनाशी सुख प्राप्त होने वाला है। नाशवान पदार्थों से नाशवान सुख मिलेगा। मतलब क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वैसे ही संसार का सुख होता है। तो देहस्था सर्व गुरु वाक्य लगते। तो आप अपने सुषम मन बिंदु को हवन कुंड बनाइए और दोनों दृष्टि धावक को अरणी और सविधा बना के रगड़िए। सारे इंद्रियां सचेतन की घाटे निकल करके वहां स्वाहा हो जाएगी, अंतर में ज्योत हो जाएगा और अंतर्नाद मिलेगा और उसके सहारे ब्रह्म मिल जाएंगे। कबीर साहब इसी को कहते हैं, नहीं जानोगे, संत के शरण में नहीं आओगे, संत के शरण में नहीं जाओगे तो नास्तिक हो जाओगे। कहोगे हिंदू लोग तो गौ खाते थे। योग शास्त्र की बात है, वो योग शास्त्र का श्लोक है, योग के श्लोक है, इसलिए योग में उसका उत्तर है। जो योगी होंगे वही उत्तर देंगे। जो बाहर केवल ग्रंथ पढ़ के और माला तो कर में पिले फिरे माही, क्या करते हैं, मन माही मुंह माही, जीव फिरे मुख माही, अब मनवा तो दह फिरे या तो सुमरन। जिनको ये ज्ञान है कि मानस जप करो, मानस ध्यान करो, उसके बाद दृष्टि योग करो, और ये अंतर दृष्टि को खोल करके अंतर्नाद पालो, और फिर आप दृष्टि खुलेगी और परमात्मा मिल जाएंगे। ऐसी दृष्टि खोलने वाले हो जाएंगे तो फिर आपके अंदर का सारा विकार मर जाएगा। सारे विकार मर गए, दुनिया में कोई विकार ही नजर नहीं आएगा, सब जगह पर ही नजर आएगा। कबीर साहब इसी को कहते हैं, गगन मंडल में गई अभियानी, धरती छीड़ जमाया, आसार रहा जो संतन खाया, छाछ जगत फरमाया। गगन मंडल कहाँ? कहते हैं गगन मंडल में गाय बछड़े को जन्म देती है। तो गगन मंडल में गाय बछड़े को कहाँ जन्म देती है? दोनों आंखों को बंद करते हैं, उसके अंदर आकाश में जो अंधकार है, वो गाय मतलब इंद्रिया, गोमांस, इंद्रियों के घाट से चेतन की धार निकल गई तो चेतन प्रकाशमय है, अंतर प्रकाश हो गया, चेतन निकला प्रकाश हो गया। तो अंतराकाश में प्रकाश का प्रकट हो जाना, गाय को बछड़े का जन्म देना है, गोमांस को भक्षण कर लेना है। अनाय पनाय श्रोत्राय मन से वाचे सबके स्वाहा हो जाता और अंतर प्रकाश हो जाता। उस अंतर प्रकाश में अंतर नाद मिला और सार ज्ञान जो है, संत मते का सार ज्ञान, यह भेद कहा समझा में ही लखा नमूना, वो स्थिति आपकी है। सार ज्ञान यही है। कबीर कहते हैं ये सार ध्यान है, यही सार ज्ञान, ये सार साधना है। सार रहा जो संतन खाया, संत इस सार को खाते हैं। अच्छा जगत भरमाया, संसार के लोग मट्ठा लेकर के लड़ाई झगड़ा,
तो बैठिए, ध्यान भजन कीजिए। ये दृष्टि आपको खोलनी है। गुरु यही करते हैं। सुमिरत दृष्टि ये होती है, अंत में आत्मदृष्टि होती है। ये मूल ज्ञान है। यही हमारे धर्म शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है। संत के समय में आएंगे तो अपने धर्म में निष्ठा होगी, दृढ़ बनोगे और गौरव महसूस करोगे कि हम ऐसे वैदिक धर्म के अनुयायी हैं जिसके ज्ञान की बात तो नहीं, तो आपको अपने धर्म में बुराइयां नजर आएगी, अपने ढीले ढाले रहोगे। परिणाम होगा कि न लोक बनेगा न परलोक बनेगा। तो ऐसे जो ज्ञान है उसी को हम लोग संत मत के मंच से सुनाते हैं और उसका प्रचार होता है। ज्ञान योग भक्ति, ईश्वर भक्ति, सार भक्ति, आओ भक्त सार भक्ति करो हो, असार भक्ति करी भ्रमत जगत रही, भक्ति श्रम निष्फल। तो भक्ति श्रम निष्फल नहीं हो, ये सार भक्ति जानिए और कीजिए, आपका परम कल्याण होगा। पूज्यपाद ने इस संत मत पर बहुत कृपा की। बड़े ऊंचे ऊंचे जगह पे जाके गुरु महाराज के ज्ञान को फैलाया। पहले गुरु की तन से सेवा की, फिर गुरु की साहित्य से सेवा की, फिर गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर उस ज्ञान को प्रमाणित किया। तो तीनों तरह की सेवा सतगुरु महाराज की करके इन्होंने सतगुरु महाराज की कृपा से उस अवस्था में पहुंचे जहां हम लोगों के सामने आज हैं और हम लोग उस गुरु की आज पूजा कर रहे हैं। मैं उनको कितना भी कहूँ इनके बारे में, इनकी महिमा को खत्म नहीं कर सकता हूँ। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे ऊपर आप सबके ऊपर भी इनकी कृपा हो और हम लोग भी गुरु महाराज आपकी कृपा से अपने आध्यात्मिक उन्नति कर सके। आप लोग का शुभ हो, मंगल हो। मैं यहाँ के संतमत परिवार के समस्त लोगों को हृदय से साधुवाद देता हूँ। इतना सुंदर प्रोग्राम आप लोग करते हैं और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, गुरु के ज्ञान को कहने का, सुनने का अवसर दिया। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं, पुष्पांजलि करेंगे ना, उसके बाद एक भजन करके आरती करेंगे। पुष्पांजलि नहीं कीजिएगा।